नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या कहता है आपसे, ABC is a right angle in which angle A is equals to 90 degree, correct? Now एक डायग्राम आप बनाओगे इस तरीके से, सही है, और एक ट्रायंगल आप बनाओगे और इस ट्रायंगल का नाम रखोगे ABC। सो इसमें एंगल ए कितना है बताइए, 90। तो बच्चों 90 का सिंबल कैसा होता है आपका, ये इस तरीके से। तो यहीं पर आपको ए दिखाना पड़ेगा, बाकी बी और सी आप यहाँ कहीं पे भी रख दीजिए, बी यहाँ और सी यहाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बन गया ना ट्राइंगल एबीसी। अब इन्होंने हमें कहा है कि भाई एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। चेक कर लो, ये एंगल ए पे हमने 90 डिग्री का निशान बना लिया, ये ऐसा। तो ये एंगल कितना हो गया आपका यहाँ पे 90 डिग्री। एंड हमको क्या फाइंड करना है, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक, अब बहुत इजी बच्चों, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, एक और इंफॉर्मेशन दे के रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल ये वाला एंगल सी, और ए सी के अपोजिट वाला एंगल ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है, करेक्ट। तो ध्यान दीजिए, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है अगर, तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल बच्चों, ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी इज इक्वल्स टू ए सी के अपोजिट वाला, ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, सही है ना। अब ध्यान दें, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे, सही है ना, तो बच्चों इसको इक्वल कर दीजिए। और एक बात बता रहा हूं, जब इक्वल आपने कर ही दिया तो एक्स एक्स मान लो ना, क्या डाउट है, और एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक, तो आपने कहा ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, लेट एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री मान लीजिए इसको। बात समझ में आ रही है ना। ठीक, तो इसको हमने एक्स डिग्री और इसको भी हमने एक्स डिग्री अज्यूम कर लिया, सही है। अब बच्चों एक बात बताइए, क्या आप इन ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से सुनिएगा, ट्राइंगल ए बी सी में क्या आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बताइए, बहुत आसान है। क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। बच्चों किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180, पढ़ा है आपने। ठीक, ये क्या लगाया बच्चों हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या लगाया हमने यहां पर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सही है। नाउ अब कुछ नहीं करना बच्चों, वैल्यू रख दीजिए। एंगल ए की जगह कितना रखोगे बताओ, 90 डिग्री। सो एंगल ए की जगह बच्चों आपने कितना रखा, 90 डिग्री, प्लस एंगल बी की जगह कितना रखोगे, एक्स डिग्री, और प्लस एंगल सी को और बी को दोनों को इक्वल माना है, सी भी एक्स है और बी भी एक्स है, तो सी की जगह भी एक्स रखा, इज इक्वल्स टू 180, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये वाला 90 उधर चला जाएगा और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना बचेगा, 2x डिग्री इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 180 माइनस 90। नाउ यहां से हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना होता है बताइए, 90, सही है। अब 2 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 अपॉन 2, 2 वन जा और यहां पर आ जाएगा 45। सो x का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 45 डिग्री। और बच्चों x था क्या आपका, एंगल b और एंगल c दोनों ही x था, यानी कि एंगल b भी किसके इक्वल आ गया, x के वैल्यू के इक्वल, यानी कि 45, और एंगल c भी कितना आ गया, 45। कॉपी में कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। याद क्या करना है, जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे, हायर क्लासेस में, तो आपको ये इतनी लेंदी कैलकुलेशन नहीं करनी। आपको ध्यान होना चाहिए क्या, कि अगर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस राइट एंगल, चेक कर लो। आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि टू साइड्स इक्वल है, राइट एंगल क्योंकि 90 है। ठीक, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 है जो कि रहता है, तो दोनों एंगल 45 के हो जाते हैं, ये भी 45 और ये भी 45। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। कर लीजिए बच्चों फटाफट, डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन